इन लोगों को अपने घर में छिपकली को नहीं रहने देना चाहिए। मैंने मछली का बताया था किसको नहीं खाना चाहिए। मैं आपको नवग्रहों की उपाय बता रहा हूँ। राहु का बता चुका हूँ, शनि का बता चुका हूँ आपको, मैं सूर्य का बता चुका हूँ और आपको चंद्रमा का बता चुका हूँ। सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में रखी हुई है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए नए चार्ट पे देखते हैं राहु के बाद केतु। तो ये लग गया केतु का चार्ट। मैंने कहा नो लिजट, किसको नहीं रखना चाहिए, क्यों ये ऐसा करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, पता लग जाएगा। नमस्कार, ज्योतिष घर पर आपका स्वागत है। और आज जिस साल, जिस महीने, जिस समय आप जुड़े हैं, इसी वक्त नोटिफिकेशन बेल दबाकर सब्सक्राइब कर डालिए, क्योंकि सोने पे सुहागा है ये वीडियो आपके लिए। आइए देखिए, केतु अगर आपके चार्ट में कमजोर है या फिर केतु आपकी महादशा आपके ऊपर चल रही हो, केतु आपको आइसोलेटेड कर चुका है, आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, महादशा में कष्ट भोग रहे हैं, तो आपको केतु के उपाय बता रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिए। और ये घरों में बताऊंगा किन किन घरों में अगर केतु बैठा हो। इस बात को पहले नोट करना है, केतु जो होता है 2 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है और 8 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है। तो 2 नंबर से सावधान, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात शनि के समान राहु होता है, मंगल के समान केतु होता है, बिल्कुल वैसा ही फल देता है। तो केतु में आपको ध्यान रखना है। केतु हमारे शरीर का नीचे का हिस्सा होता है, ये एक शैडो प्लैनेट है और ये सांसारिक सुखों से इंसान को दूर कर देता है। इसको नोट करना है। उपाय, अगर केतु आपकी कुंडली में छठे के लिखा हुआ है, केतु 8वें और कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो, या फिर ये 2 नंबर की राशि के साथ यहां पर बैठ जाए, या फिर ये यहाँ पे शनि के साथ बैठ जाए, या फिर ये यहाँ पे मंगल के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ, या फिर ये तीनों एक साथ इन तीनों घर में कहीं बैठे हो, साथ ही साथ केतु मंगल और शनि कुंडली के तीसरे घर पर बैठे हों साथ ही साथ, तो देखिए 4 घर यहां पर बैठा हुआ है और इसकी दशा चल रही है, तो यहां पे ये आपको तंग कर सकता है। छोटे छोटे कार्य में आपको बाधा आएगी और अचानक कोई बड़ी आपकी दिक्कत यहां पे आती हुई केतु दे देगा। सबसे पहले बात यह है कि केतु जो है यह तत्व का है, वायव्य तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है कुंडली में अगर अच्छा है तो ये साधु बना देता है, नहीं तो आप अपने गुरुओं का भी अपमान कर देते हैं, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो इन भावों में केतु अगर आप बीमारी में तंग कर रहा है, तंत्र विद्या में आपसे तंग कर रहा है, आप पे काली नजर लग गई है, नजर दोष लग गया है, पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उपाय करना है आपने। केतु के नक्षत्र में या वीरवार के दिन, जो कि आपका थर्सडे होता है, बृहस्पतिवार होता है, क्योंकि जो केतु महाराज हैं वो बृहस्पति देव को बहुत प्रिय हैं, बृहस्पति देव केतु को बहुत प्रिय हैं, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन काले सफेद तिल और सतनाजा धर्म स्थान में आपको दान करना है। यानी कि जो आपने देखा कई लोग सुबह सुबह उठकर पक्षियों को सतनाजा का दान करते हैं, तो आपको यह करना चाहिए। अगर केतु आपकी कुंडली में 5वें भाव में बैठा हुआ है, केतु आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है, मैरिज में दिक्कत कर रहा है, लव अफेयर में दिक्कत कर रहा है, बच्चों में तंग कर रहा है, तो रोज आप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों, सतनाजा का दान कीजिए। देखिए सोने पे सुहागा आपको 101% मिलने वाला है, ये जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ ही मिलने वाला है। ठीक है जी। या फिर अगर आपके चार्ट में इन भावों में छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो केतु, या केतु यहां पे बैठ जाए कुंडली के 11वें भाव में, इन भावों में बैठा हो, इन चारों में से दूसरा उपाय क्या है, तीसरा उपाय क्या है केतु का, वो ये है कि काला सफेद कंबल केतु के नक्षत्र में आपको दान देना है। ठीक है जी, काला या सफेद ऐसा कंबल लेना है जो केतु के नक्षत्र में। केतु का कौन कौन सा नक्षत्र होता है, देखिए एक तो अश्विनी नक्षत्र होता है, ये केतु का नक्षत्र है, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और मूल नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र। जिस दिन केतु का नक्षत्र पड़ रहा है, पंचांग देखिए, आप ये पंचांग हमारी वेबसाइट और ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी आपके पंचांग होगा चार्ट, उसमें देख लीजिए। केतु का नक्षत्र है, केतु तंग कर रहा है, तो आप जो है सतनाजा भी काम कर सकते हैं, या फिर काले सफेद कंबल इस नक्षत्र में आप दान कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आपने नोट कर ली। आगे चलते हैं, बात करते हैं छिपकली। कौन लोग छिपकली नहीं रखना चाहिए घर में, इसकी बात करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा और अपने बारे में, अपनी ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, ज्योतिष घर के बारे में। तो आप देखिए प्ले स्टोर से हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारी एंड्रॉयड ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है। आप इससे कुंडली मिलान, अपनी राशि और वशीकरण,
जितने भी कैलकुलेटर्स हैं, लूशो ग्रिड है, न्यूमरोलॉजी है, या फिर आपके जो चक्र हैं शरीर के, वो सारे कैलकुलेटर फ्री में दिए गए हैं। सारी रेमेडीज फ्री में दी गई हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ फ्री में एनालिसिस चाहिए तो फ्री कोड पे आपने क्लिक करना है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक कोड शेयर करना है। ये कोड चेंज होते रहते हैं। कोड शेयर करने के बाद एक क्वेश्चन अपना चार्ट वंशोत्ती दशा शेयर कीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, लेकिन एक सटीक सिर्फ एक क्वेश्चन यही अलाउ है। बाकी आप हमारी ऐप के थ्रू कॉल रिक्वेस्ट, फोन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम कहीं पे अपना नंबर फ्लैश नहीं कर रहे हैं, इसका एक कंडीशन है। जैसे ही आप चाहते हैं नंबर फ्लैश करवाना और आपकी बहुत निवेदन है कि मैं अपना फेस आपके सामने लेकर आऊं, तो उसके लिए वेट कीजिए। हम 1 लाख सब्सक्राइबर का वेट कर रहे हैं यूट्यूब पे। जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही मैं लाइव आकर आपको फ्री में क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं, उसको भी आप मजे के साथ लेंगे क्लास। चलिए, ये चीज आपने नोट कर ली। तो अगर आपके चार्ट में केतु जो है आपके चौथे घर में माता के घर पर बैठा हुआ है और माता को कष्ट हो रहा है केतु की दशा में, या फिर चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ हो इस घर में, या फिर चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ 10वें घर पर, और कैरियर में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस केस में आपको अपने घर में छिपकली को नहीं रहने देना। मारना नहीं है, नहीं तो दोष लग जाएगा इस जन्म का। केतु को यहाँ पे छिपकलियों को घर से दूर करना है, नहीं आने का सावधान अपने घर में कीजिए। चौथी अगली तरीका क्या है, सतनाजे की रोटी बनाकर आपने पक्षियों को दान करना है। या तो सतनाजा दे दीजिए या पक्षियों को ये दान कर दीजिए। इतनी चीजें आपको करनी है। या फिर अगर आपका केतु जो है कुंडली में लग्न पर बैठा हुआ है, या फिर आपके सप्तम भाव में बैठा है और यहाँ पे दोष बना रहा है, कर्कशा दोष बना रहा है, शक्की मिजाज का दोष बना रहा है कुंडली के, अगर नवम भाव में बैठा हुआ है, कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे कमजोर होकर बैठा हुआ है, अपना रिजल्ट नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है केतु खराब रिजल्ट देता, केतु अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप केतु का स्टोन भी धारण कर सकते हैं, आप हकीक सुलेमानी धारण कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाजवत धारण कर सकते हैं। अच्छा प्रभाव आपको दिखाने वाला है ये। अगर आपको रत्न नहीं मिलते हैं ओरिजिनल, तो आप उसके सब रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि रत्न जो है कॉस्टली होते हैं, सब रत्न थोड़े से कम कॉस्टली होते हैं। या फिर आप हमसे भी कह सकते हैं, हम भी आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, उसके कुछ चार्जेस हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। चलिए, इतनी बात आपने नोट कर ली है, आगे चलते हैं अगले उपाय के। अगर केतु आपकी कुंडली में बैठा हुआ हो दूसरे घर में और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ हो, तो आपको वाणी दोष लग जाएगा, पैसे आपका बचेगा नहीं यहाँ पे। या फिर सूर्य यहाँ पे बैठा होता है तो कुंडली में ये ग्रहण दोष लगा देगा सूर्य को। इस केस में आपको क्या करना है, ग्रहण दोष अगर आपके ऊपर लगा है तो केतु की वस्तुओं का दान करना है। जैसे कि कुत्तों को आप खाना खिला सकते हैं, जैसे कि आप सफेद और काले कंबल दान दे सकते हैं। ठीक है, खल और भूसा निकालकर चितकबरी गाय को गौशाला में खिला सकते हैं। मतलब आप गौशाला जाइए, ठीक है, गौशाले में क्या करना है आपने, गौशाला जाएंगे जहां पे भैंस गाय रखी जाती है, गौशाला में जाइए और ऐसी गाय जो कि अलग अलग रंग की हो, उनको आपको घास या खल खिलाना है। घास या खल आप खिलाएंगे, ये वहीं पे मिल जाएगा आपको, तो भी आपके दोष दूर होंगे। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है जी। और आपको कोशिश करना है रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो है रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ जाते हैं, वैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, एक प्लेन डिसेंट कपड़ा पहनना है। यह उपाय आप करके अपने केतु को मजबूत कर सकते हैं। तो केतु का सिंपल सा उपाय था, और केतु यंत्र मंत्र भी कर सकते हैं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, यह कह सकते हैं। या फिर इसका स्टोन आप लहसुनिया भी धारण कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से पूछकर, या फिर आप हमारी जर्म स्टोन सर्विसेज भी ले सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं इसके बाद ये वीडियो मिलेगी हर हाउस में उपाय का। अभी तक ऐसी वीडियो नहीं बनाई गई है, तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों सभी को हमारे चैनल के साथ जोड़िए। सभी को फायदा होना चाहिए। कहिए राधे राधे, नमस्कार।